हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। लास्ट क्लास में हमने नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा और कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे इंस्टा मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां पे पूछ सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ और अगर आपका कोई डाउट हो पूछना हो तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, यानी कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कि जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो मैंने लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म मतलब 2/3। तो अगर ये p है तो ये q है, तो इसे कहते हैं p बाय क्यू। ठीक है, p बाय क्यू। तो क्या हम जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यही चीज हमें चेक करनी है और इसी से ही हमें बताना है कि हाँ भाई ये रैशनल नंबर है या नहीं जीरो। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि जीरो है तो क्या हम जीरो के नंबर 1 लगा सकते हैं नीचे? आपको पता है जब कभी भी इस तरीके से दो नंबर लिखे हो, एक ऐसे और एक ऐसे, तो हम क्या करते हैं, 2 के नीचे 1 लगाते हैं, है ना। लगाते नहीं लगाते, यानी कि हम किसी भी इंटीजर के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो जीरो जो है ये भी एक हमारा इंटीजर ही है, तो हम इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। तो यह आपका हो गया p और यह आ गया q। ठीक है, तो यानी कि इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, यस। ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द p बाई क्यू फॉर्म? बिल्कुल लिख दिया हमने p बाई क्यू की फॉर्म में। फिर क्या कह रहा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ देखो, इस चीज को समझो ये क्या है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो q कितना है आपका, q तो 1 है ना। p जीरो हो सकता है बट q जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा यस इट, एक मिनट, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट इन p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया आप लोगों को? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आई थिंक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, लास्ट वीडियो देखी होगी, तो इसमें आप 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी तरह के अगर नंबर दिए हो, उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं बोलूंगा पहले मेरे लास्ट वीडियो को देखें, पार्ट 1 को, उसके बाद ये पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे हम 3, इसके नीचे 1 लगा देंगे। फिर लिखेंगे 4, इसके नीचे 1 लगा देंगे। किसने कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6। तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर लो और 10 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 6 से बड़ा कोई भी नंबर लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो ये 3 10 जा 30 और ये 1 10 जा 10। यहाँ पर भी 10 10 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 4 10 जा 40 और यहाँ पे भी 10। ध्यान रहे डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू होते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब हर, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, हर, और इसे क्या बोलते हैं, अंश। अंश और हर होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 4 10 जा 40 हो गया और ये 1 10 जा 10 हो गया। अब आपको इसके बीच में नंबर लिखने थे, तो आप लिख देंगे 30 के बाद 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10
एंड लास्ट 36/10। 6 नंबर लिखने थे, आपके हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अगेन मैंने क्या बोला था आपको कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होते तो क्या करना होता, कैसे करते, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके वहां देख सकते हैं इजीली। ठीक है, उसमें मैंने अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो भी बता रखा है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो कैसे फाइंड करना है वो भी बता रखा है। ठीक है, तो पार्ट 1 देखिए आप। अब इसमें कितने रैशनल नंबर निकालने, 5। तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो। मैं जनरली 10 ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 3 जा 30 एंड 10 5 जा 50। अगेन यहाँ पर भी 10 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर इक्वल रहे। तो यहाँ हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 50, है ना। ये 4 10 जा 40 और ये 5 10 जा 50। ठीक है, अब इनके बाद आपको नंबर लिखना है तो 30 के बाद लिखना स्टार्ट कर दो। 31/50, क्योंकि नीचे 50 है ना डिनोमिनेटर। अब फिर 32/50, फिर 33/50, फिर 34/50 और लास्ट 35/50 हो गए आपके 5 नंबर। ठीक है, ये पहला नेशनल नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो ये पांचों ही नंबर इन दोनों रैशनल नंबर के बीच के नंबर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रू और फॉल्स पे, है ना। चलो ध्यान से समझना। अब इस चीज के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर्स, सभी नंबर्स के बारे में, है ना। और मैंने बोला भी था, मैंने फर्स्ट पार्ट में तो ऐसे ही एक ओवरव्यू दे दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि मेरे 8th क्लास की फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है आप वो देखें, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है सभी नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर वो आप देख लेंगे तो इसे करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहली चीज क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आपको नंबर पता होने चाहिए पहले तो कि नेचुरल नंबर क्या होता है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, और डॉट 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 चलते जाते हैं। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया हमसे, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी जो सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं ये सब होल नंबर होते हैं। तो जरा देखना एक बार, क्या ये सारे नंबर होल नंबर में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, तो ये ट्रू है हमारा। ठीक है, कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, अब इंटीजर क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो इंटीजर्स जो होते हैं आपके, सभी नंबर इंटीजर्स होते हैं, बट डेसिमल में नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस के भी होते हैं, माइनस इन्फिनिटी, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इन्फिनिटी। एक मिनट, यहां से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि ये नंबर चलते ही जाएंगे, माइनस के इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक ये नंबर चलते जाएंगे, यानी कि नंबर प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। बट जो होल नंबर होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कह रहा है सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, 0 से। तो ये तो है ही है, इस इंटीजर्स में तो ये भी बहुत सारे नंबर भी आ रहे हैं ना, पर ये होल नंबर में थोड़ी है। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो यानी कि हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब कह रहा है सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर हमारे, मैंने आपको अभी बताया ऊपर, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन जो रैशनल नंबर होते हैं
ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइड में भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ये माइनस में लिख दिया मैंने, ये प्लस में लिख दिया मैंने, और रैशनल नंबर में जीरो तो आ ही जाएगा, 1 2 3 ये सब तो आ ही जाएंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ये तो आएगा यहाँ से, लेकिन होल रैशनल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? नहीं, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, ठीक है, सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। अब इस हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बाद में, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।